नमस्कार। आज हम भारत के क्रिमिनल लॉज में हुए एक बहुत बड़े फेरबदल की बात करने वाले हैं। खासतौर पर हम समझेंगे हत्या से जुड़े कानूनों को जो अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत आते हैं। अगर आईपीसी और धारा 302 जैसे शब्द जहन में बसे हुए हैं तो ये चर्चा बहुत ही जरूरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीधा उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है। क्या धारा 302 जो दशकों से हत्या का सिनोनिम बन चुकी थी अब खत्म हो गई है? इसका जवाब हां भी है और नहीं भी। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि असल में बदला क्या है। देखिए, असल में हुआ ये है कि हत्या की जो मूल परिभाषा है, मतलब किस काम को हत्या माना जाएगा, वो तो लगभग वैसी है, लेकिन उसे जिस कानूनी फ्रेमवर्क में रखा गया है, यानी सेक्शन नंबर्स और कुछ खास तरह के अपराध, उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हम इंडियन पीनल कोड 1860 से निकलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 के दौर में आ चुके हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत पुरानी और मशहूर सड़क का नाम बदल दिया गया हो। सड़क वही है, मंजिल भी वही है, लेकिन अब उसका पता नया है। कानून की दुनिया में भी अपराध की परिभाषा तो वही है, पर अब उसे ढूंढने और लागू करने के लिए एक नए सेक्शन नंबर का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहला और सबसे सीधा बदलाव जो देखने को मिलेगा वो है सेक्शन नंबर्स का बदलना। वो सेक्शन नंबर्स जो वकीलों, पुलिस, यहां तक कि आम लोगों की जुबान पर चढ़े हुए थे, वो अब बदल गए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि कौन सी पुरानी धारा अब किस नई धारा में तब्दील हो गई है। ओके, तो ये स्लाइड देखिए, ये पूरे बदलाव का निचोड़ है एकदम सिंपल तरीके से। एक तरफ है पुराना आईपीसी और दूसरी तरफ है नया बीएनएस। तो देखिए, जो हत्या की परिभाषा पहले सेक्शन 300 में थी, वो अब चली गई है सेक्शन 101 में। और सबसे बड़ा, सबसे फेमस बदलाव, हत्या की सजा यानी सेक्शन 302 अब बन गया है सेक्शन 103 सब सेक्शन 1। लेकिन रुकिए, इस टेबल में दो और बहुत बड़ी चीजें हैं। एक तो है मॉब लिंचिंग के लिए बिल्कुल नया सेक्शन, और दूसरा आजीवन कैदी वाले कानून में सुधार। इन दोनों पर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। धारा का नंबर बदल गया है, ये सच है, लेकिन एक सामान्य हत्या के केस में जो सजा पहले थी, यानी मौत की सजा या उम्र कैद, ठीक वही सजा आज भी बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मिलेगी। सजा की गंभीरता में कोई कमी नहीं की गई है। चलिए अब आते हैं उस बदलाव पर जिसे इस नए कानून का शायद सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। भारत में पहली बार मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा की गई हत्या को एक अलग स्पेसिफिक अपराध के तौर पर कानून में शामिल किया गया है। पहले इसके लिए कोई अलग से धारा थी ही नहीं। तो सवाल उठता है कि मॉब या भीड़ किसे कहेंगे? बीएनएस इसके लिए एक साफ साफ नंबर देता है। जब 5 या उससे ज्यादा लोग एक ग्रुप की तरह काम करते हुए कोई अपराध करते हैं तो इससे कानूनी तौर पर मॉब माना जाएगा। ये नंबर इस नए अपराध को परिभाषित करने के लिए बहुत जरूरी है। ये स्लाइड इस अपराध की परिभाषा को बिल्कुल साफ कर देती है। बीएनएस के सेक्शन 103(2) के मुताबिक अगर 5 या उससे ज्यादा लोगों का ग्रुप एक साथ मिलकर किसी की हत्या करता है और उस हत्या की वजह उसकी नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या कोई व्यक्तिगत विश्वास हो, तो इसे मॉब लिंचिंग का अपराध माना जाएगा। और सजा भी बहुत सख्त रखी गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये कि उस भीड़ का हर एक सदस्य, हर एक, उसे हत्या का जिम्मेदार माना जाएगा। मतलब ये नहीं कह सकते कि मैंने तो सिर्फ धक्का दिया था। अगर कोई उस ग्रुप का हिस्सा था तो वो जिम्मेदार है। सजा मौत तक की हो सकती है या फिर उम्र कैद, और हाँ, जुर्माना तो लगेगा ही। मॉब लिंचिंग के अलावा एक और बहुत ही जरूरी सुधार हुआ है। इसने पुराने कानून की एक ऐसी बड़ी खामी को दूर किया है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। देखिए, पुराने आईपीसी का सेक्शन 303 ये कहता था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से उम्र कैद की सजा काट रहा है, वो जेल में किसी की हत्या कर दे तो उसे कंपलसरी मौत की सजा ही मिलेगी। जज के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत है क्योंकि यह जज से सजा तय करने का अधिकार छीन लेता है। अब बीएनएस की नई धारा 104 इसे ठीक करती है। अब जज के पास ऑप्शन होगा, वो चाहे तो मौत की सजा दे या फिर उम्र कैद जो उस व्यक्ति की आखिरी सांस तक चलेगी। एक और बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए, बीएनएस में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध के लिए भी एक खास सेक्शन 111 लाया गया है।
अगर कोई क्रिमिनल गैंग या सिंडिकेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हुए किसी की मौत का कारण बनता है तो उसके लिए भी मौत की सजा या उम्र कैद जैसी ही कड़ी सजा का प्रावधान है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं? इन सभी बदलावों का सार क्या है? चलिए अगली स्लाइड में इसे फटाफट सम अप करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बिल्कुल साफ हो जाए। तो ये हैं 4 सबसे ज़रूरी पॉइंट्स। पहला, हत्या की परिभाषा बदली नहीं है, बस अब वो सेक्शन 101 में है। दूसरा, सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ सेक्शन 302 अब 103(1) है और सज़ा पहले जैसी ही है। तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव, मॉब लिंचिंग अब सेक्शन 103(2) के तहत एक अलग और गंभीर अपराध है। और चौथा, पुराने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून को सुधारकर अब कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया है। इन बदलावों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारे जस्टिस सिस्टम का भविष्य तय करेंगे। लेकिन कानून सिर्फ सेक्शन नंबर तक ही तो नहीं होता। एक सवाल ये भी उठता है कि इन नए अपराधों को अदालत में साबित कैसे किया जाएगा। और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है कि क्या धारा 103(2) यानी मॉब लिंचिंग के मुकदमों के लिए सबूत से जुड़े भी कुछ नए नियम बनाए गए हैं। ये सोचने वाली बात है।